नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नोवा ऑफिशियल एवन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, खुश और बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी पूरे जोश और मेहनत के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं हूं स्टडी नोवा ऑफिशियल एवन में आपका दोस्त और आज फिर से लेकर आया हूं साइंस टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 में करने वाले हैं। यह एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैलेंज है कि बिना वीडियो स्किप किए सभी 100 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अंत में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का पहला प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्स मीटर। लक्स मीटर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रिजिया किन अम्लों का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से दोस्तों एक्वा रिजिया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेजर में लेजर का यश किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टूमुलेटेड। स्टूमुलेटेड आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेपस। स्टेपस आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पीला हरा। पीला हरा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार रडार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन किस प्रोटीन में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया प्रतिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन डी का सक्रिय रूप कहाँ बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वचा और गुर्दा। त्वचा और गुर्दा का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक पीएच वाला पदार्थ कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो इसका सही जवाब है माध्यम की अनुपस्थिति के कारण। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हो गया वायु। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत। कुफर कोशिकाएं दोस्तों यकृत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरोसिन। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिकाएं सबसे ज्यादा होती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाएं आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच पर एचएफ हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांच को घोल देता है। क्या करता है? कांच को घोल देता है एचएफ। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन किस ग्रंथि में पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन किस ग्रंथि में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, थायराइड। थायराइड में दोस्तों आयोडीन जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की क्षार धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की क्षार धातु कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम। लिथियम आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परावैंगिक किरणों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो परावैंगिक किरणों का पता लगाने के लिए दोस्तों किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरोस्कोप। फ्लोरोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरोस्कोप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मनुष्य की
मस्तिष्क का वजन दोस्तों कितना होता है, तो 1.4 किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओले किस मंडल में बनते हैं, तो ओले दोस्तों किस मंडल में बनते हैं, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। दोस्तों ओले जो होता है क्षोभ मंडल में बनता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है, KMnO4। तो KMnO4 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, KMnO4 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, मानव शरीर में रीढ़ मरोड़ का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव शरीर में रीढ़ मरोड़ का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी रक्त कोशिकाओं का निर्माण। रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है रीढ़ मरोड़ जो होता है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस गैस का उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों, तो गामा किरणों की होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मानव शरीर में पित्त बाइल का संग्रह कहाँ होता है, तो मानव शरीर में पित्त का जो होता है दोस्तों संग्रह जहाँ होता है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी पित्ताशय। पित्ताशय में पित्त का संग्रह होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में जंग प्रतिरोध मुख्यतः किस तत्व के कारण होता है, तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में जो जंग प्रतिरोध मुख्यतः किसमें होता है, क्रोमियम तत्व के कारण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, वो होता है डेसिबल। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी डेसिबल, आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो पौधों में दोस्तों भोजन का जो परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लू विट्रियल किसका सामान्य नाम है, दोस्तों ब्लू विट्रियल को ही क्या कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नीला थोथा इसी को कहा जाता है। तो इसका जो सामान्य नाम होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी दोस्तों, तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा फीमर आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है लेजर किरण का प्रमुख गुण क्या है, तो लेजर किरण का प्रमुख गुण क्या होता है दोस्तों, एक रंगी और सुसंगत, आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक क्या है, तो प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक क्या होता है, पॉली आइसोप्रीन होता है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मनुष्य में श्रवण संतुलन का केंद्र कहाँ स्थित है, तो मनुष्य में श्रवण संतुलन का केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक कान में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मायोपिया किससे संबंधित है, तो मानव शरीर में मायोपिया किससे संबंधित है, तो निकट दृष्टि दोष से, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह किसने खोजा था, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह दोस्तों किसने खोजा था, तो हांस क्रिश्चियन ओस्टेड ने खोजा था, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि दोस्तों कौन सी होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पायरोटिड, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टीएनटी का पूरा नाम क्या है, दोस्तों टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है, तो ट्रिनिट्रोटोलुएन होता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है सर्वाधिक किस माध्यम में होता है, वो होता है निर्वात में, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रक्त में CO2 का अधिकांश भाग किस रूप में प्रवाहित होता है,
तो रक्त में CO2 का अधिकांश भाग किस रूप में प्रवाहित होता है दोस्तों? तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमोनिया अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर है NH3। NH3 आपको ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो न्यूटन का तृतीय नियम होता है, रॉकेट उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों अब तक हम 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी अपना स्कोर बताइए कि इस पहले हाफ में आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि और भी इम्पोर्टेंट और थोड़े एडवांस लेवल के हैं। तो पूरे जोश के साथ अगले सवाल पर चलते हैं। मानव शरीर में ग्लूकोज का अतिरिक्त भाग किस रूप में संग्रहित होता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पारे मरकरी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा Hg। Hg पारे का रासायनिक संकेत Hg होता है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत है तो नाइट्रोजन और आर्गन, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जबड़े की मांसपेशी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में विटामिन के का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो मनुष्य में विटामिन के का मुख्यतः निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो आपका कहाँ होता है? तो बड़ी आंत के जीवाणु के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.5 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जीवाश्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जीवाश्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaS4 इंटू 2H2। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कौन काम करता है? तो सेरिबेलम करता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है? तो ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है? तो V बराबर IR। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में सामान्यतः कितनी पसलियां होती है? तो मनुष्य में कितनी सामान्यतः पसलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह को कक्षा बनाए रखने वाला बल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होने पर कौन सा हार्मोन RBC निर्माण बढ़ाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तरंगों की आवृत्ति का SI इकाई क्या है? तरंगों की एक आवृत्ति का SI होता है तो हर्ट्ज होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 1/2H2। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? इसका सही जवाब है पैराथायराइड। पैराथायराइड आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या होता है? वाट होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक लंग डिजीज किससे संबंधित है? ब्लैक लंग डिजीज किससे संबंधित है दोस्तों? इसका सही जवाब है कोयला खदान श्रमिक से संबंधित है ब्लैक लैंग डिजीज। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो बॉक्साइट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तापमान का। तापमान का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यह आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण जहाँ होता है जो दोस्तों, वो छोटी आंत में होता है। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी परमाणु की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो किसी परमाणु की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत किस घटना को समझाता है? तो किस घटना को समझाता है? तो आकाश का नीला रंग। किस आकाश का नीला रंग? आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मनुष्य में एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है? मनुष्य में एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित दोस्तों? तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र से आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य गैसें कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में मानी जाती है। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जो होती है दोस्तों, उसको कहते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, मोनोसाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है क्वार्टज मुख्यतः किसका यौगिक है? तो क्वार्टज दोस्तों जो होता है, क्वार्टज मुख्यतः किसका यौगिक होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर जी का मान जो होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है डीएनए। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, वो होता है आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण करना। तो उसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे साथी, आपका अगला प्रश्न है चूना पत्थर का मुख्य घटक क्या है? तो चूना पत्थर का मुख्य घटक क्या होता है? तो CaCO3 आपको कैल्शियम कार्बोनेट। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है? तो मृग तृष्णा जो होती है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो होता है ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नोबेल गैस का उदाहरण कौन सा है? तो नोबेल गैस का कौन सा उदाहरण है? वो होता है आर्गन। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस ए नोट। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे? तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों? वो होती है अनुदैर्घ्य। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों NaHCO3। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? वो होती है महाधमनी। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है NH4Cl। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा होता है? वो होता है विद्युत सेल, चार्जिंग प्रक्रिया। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, O3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? वो होता है प्लाज्मा। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस प्रकार से बल से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका आपका आज का ये HW है दोस्तों। आप लोग कमेंट में जरूर इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने पूरे 100 प्रश्नों का यह चैलेंज प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट कर लिया है। अब समय है ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर चेक करने का। आपका 100 में से क्या स्कोर रहा, जैसे 70, 80 या 90 प्लस, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से बाकी स्टूडेंट को भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका प्रैक्टिस सेट 5 आने वाला है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।